तैयार रहिए। स्टार्ट। वाद तथ्य। अपीलार्थी गण को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 सपटित धारा 148 के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं दंडित किया गया था। अभियोजन के कथानक के अनुसार परिवादी पीड़ित रणवीर सिंह ने दिनांक 26/1/1998 को संबंधित थाने में यह कथन करते हुए परिवाद सूचना दर्ज कराई कि 2 दिन पहले वह अपने खेत की सिंचाई करने जा रहा था कि रास्ते में रोहतास विजेंद्र और संजय अपीलार्थी गण ने उसका रास्ता रोक लिया और ओम प्रकाश अब मृत सहित सभी लोगों ने धमकी दी कि दोबारा खेत की सिंचाई के लिए आया तो जान से मार देंगे। उस दिन पीड़ित अपने घर लौट आया और घटना के तथ्यों से परिवार वालों को अवगत कराया। अगले दिन दिनांक 24/1/1998 को परिवादी अपने दूसरे खेत पर जा रहा था और वहाँ भी उपर्युक्त अभियुक्त गण ने उसका रास्ता रोक लिया और कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके हाथ, पैर और सिर में गंभीर चोटें आईं। उसी समय अभियुक्त गण के समर्थन में एक अन्य गुट के हवा सिंह, वीरेंद्र उर्फ वीरो और राजेंद्र भी इस मारपीट में शामिल हो गए। परिवादी की चीख पुकार सुनकर परिवादी का भाई बलवान, जो बगल के खेत में सिंचाई कर रहा था, घटना स्थल पर दौड़कर आया, जिसने उसे हॉस्पिटल सोनीपत पहुंचाया। घटना के बाद सभी अभियुक्त गण भाग गए। बाद में परिवादी की स्थिति गंभीर होने पर उसे PGI-MS रोहतक भेज दिया गया और संबंधित पुलिस थाने के प्रभारी ने वहीं पर पीड़ित का बयान दर्ज किया। तदनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 323, 325, 506, 148 और 149 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। अन्वेषणोपरांत विचारण कार्यवाही में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनीपत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 148 एवं धारा 307 सपटित धारा 149 के अंतर्गत आरोप विरचित किए। विचारण के दौरान 7 में से एक अभियुक्त ओम प्रकाश की मृत्यु हो गई, अतः उसके विरुद्ध अभियोजन कार्यवाहियों का उपशमन 8/11/2000 कर दिया गया। विचारणोपरांत सत्र न्यायाधीश ने आरोपित अपराधों में सभी अभियुक्त गण को दोष सिद्ध एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 307/149 के अंतर्गत 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 148 के अंतर्गत 1 वर्ष कारावास के दंड से दंडित किया तथा दोनों दंड साथ साथ चलने का निर्देश दिया। अपीलार्थी गण की अपील पर उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों का पुनः मूल्यांकन करते हुए राजेंद्र, हवा सिंह और वीरो को संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया, किंतु अपीलार्थी गण रोहतास, संजय और विजेंद्र की दोष सिद्धि का अनुमोदन कर दिया, किंतु दंडादेश को
कम करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत 7 वर्ष के कारावास को 5 वर्ष कर दिया, किंतु 1 लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया, जिसका भुगतान परिवादी को किया जाना था। अतः अपीलार्थीगण ने यह अपीलें प्रस्तुत की। पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ ने विचार और निर्धारण के लिए निम्न प्रश्न विरचित किए। 1. क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की सहायता से विरचित किसी आरोप को भारतीय दंड संहिता की धारा 39 के अंतर्गत परिवर्तित किया जा सकता है? 2. क्या किसी हिंसक घटना में किसी स्वतंत्र साक्षी का अभाव अनुपस्थिति अभियोजन के मामले को कमजोर बना देगा? और क्या इस प्रकार की घटनाओं में पीड़ित से घनिष्ठ रूप से संबंधित साक्षियों पर विश्वास व्यक्त किया जा सकता है? 3. क्या वर्तमान अपीलार्थी गण के साथ उदारता प्रकट किया जाना चाहिए? उनकी जमानत को स्वतंत्रता के रूप में विस्तारित करते हुए। फिर